रोशन चराग़े इल्म से है फ़िक्र फ़न का आसमां, महवे सफ़र शामो सहर अहले अदब की कहकशां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, ये बड़ी रूह परवर मजलिस थी। सरकार दो आलम हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा यकीनन रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना, ये रूह की ग़िज़ा है। और ये जिस्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, अगर इसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम न हो तो ये जिस्म हलाक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर जिस्म के अंदर उसका एहसास ख़त्म हो जाए ग़िज़ा का, तो उसके लिए बड़ी दुश्वारियों का सामना उसको करना पड़ता है और परेशानियाँ होती हैं। आदमी को इलाज कराना पड़ता है, उसमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक था, उसकी ज़रूरत नहीं, हटा दो। इसकी ज़रूरत होती है कि उसकी दवा कराई जाए, और वो जब दवा के बाद वो जिस्म इस काबिल होता है कि भूख का उसके अंदर एहसास पैदा हो जाता है, तो फिर वो आदमी खाना खाता है तो उसको लुत्फ़ आता है। इसी तरह ये जो रूह की ग़िज़ा है, इसका भी इंतज़ाम ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो रूह हमको अता फ़रमाई है, इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी है कि जितनी जो उसकी ग़िज़ा का अहतमाम किया जाएगा, उसके अंदर ताकत पैदा होगी। तो ये जो एक बड़ा मसला इस वक्त का है कि जिस तरह जिस्म को एहसास कभी कभी ख़त्म हो जाता है कि वो अगर खाना ना खाए तो बिल्कुल उसको पता नहीं चलता कि उसको कोई उसकी ज़रूरत भी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नतीजे में जिस्म हलाक हो जाता है। इसी तरह रूह का मसला है। रूह को अगर एहसास ना हो तो उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो कभी कभी रूह दम तोड़ देती है और आदमी बिल्कुल बेरूह हो जाता है, बेहकीकत हो जाता है। इस तरह के ये प्रोग्राम जिसमें रूह की ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाए, यकीनन बेखुशाइंद है। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोग्राम मुनक़िद करने वालों को, और ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देता हूँ जामिया इस्लामिया को कि जिसके ये नताइज हैं, और ये इदारा अदब अतफ़ाल जिसके ज़िम्मेदारों ने ये मुख्तलिफ़ शाखें कायम की है। फूल का जो पर्चा निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक इसका फैज़ पहुँच रहा है, इसकी खुशबू पहुँच रही है। और ये कहकशां जो सजाई गई, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसकी रोशनी भी दूर दूर पहुँचेगी। ये इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तज़किरा हमारे लिए हकीकत में रूह की तवानाई का ज़रिया है। तो इसलिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना है, और ये मोहब्बत पैदा होती है दुरूद शरीफ की कसरत से। ये नात की मजलिसें भी उसका एक ज़रिया होती हैं, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी जाए। आपने जो उम्मत के लिए तरह तरह की मशक्क़तें उठाई और क़ुरबानियाँ दी, जब उसका इस्तेहज़ार किया जाए, इससे भी मोहब्बत पैदा होती है। और आपने सारी दुनिया में और इंसानियत के लिए जो ये दीन पेश किया, ये शरीयत पेश की, और इंसानियत की भलाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी पेश की, वो आज हमारे लिए नमूना है। हमें उस ज़िंदगी को सारे आलम के सामने पेश करना है। अगर वो नमूना हमने सारी दुनिया के सामने पेश किया होता, आलम इंसानियत के सामने पेश किया होता, तो आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, शायद हमें उन हालात से गुज़रना ना पड़ता। सबसे बड़ा सबब ये है जो इस्लाम पर इस वक्त उंगलियां उठाई जा रही हैं, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस वक्त रेशा दवानियाँ की जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा सबब ये है कि हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का नमूना पेश नहीं किया। अगर हमने वो नमूना पेश किया होता तो आज हमें इन हालात का सामना ना करना पड़ता। आज इस मजलिस का पैगाम ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके अखलाक को, आपके तर्ज़ माशरत को
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी को, दुश्मनों के साथ आपके सलूक को अपने लिए एक नमूना बनाएं और यहाँ से ये तय करके जाएं कि हमें ये नमूना दुनिया इंसानियत के सामने पेश करना है। आज इंसानियत इसकी प्यासी है। आज दुनिया के सामने कोई नमूना ऐसा नहीं कि जिसको अपने लिए एक ऐसी मशाल राह बना सके और ऐसी अपनी ज़िंदगी के लिए उसको रोशनी का सामान समझ सके जिसकी आज उसको ज़रूरत है। हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने उसको फरामोश कर दिया। इस तरह के जलसे जहाँ रूह की ग़िज़ा फराहम होती हो, हमें ये पैगाम देते हैं कि हम यहाँ से ये तय करें कि अपनी ज़िंदगी को हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का अक्स बनाना है और ये हमें तय करना है कि हमारी ज़िंदगी निछावर हो। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो हमें कुरान मजीद में सबक दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से, उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनके हक़दार हैं, उनको ज़्यादा महबूब होने चाहिए। ये मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान की अलामत है। इस ईमान का तकाज़ा, इस मोहब्बत का भी तकाज़ा क्या है? हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अक्स बनाएँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगी में जज़्ब करें कि हम चलता फिरता नमूना बन जाएँ, हम नुमाइंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएँ। तो यकीनन जो आज हालात है दुनिया के, वो हालात बदल सकते हैं। इस वक्त का ये सबसे बड़ा मिशन है, ये सबसे बड़ा पैगाम है कि अखलाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया जाए। आपकी ज़िंदगी के वो नमूने जो हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, वो नमूने इख्तियार किए जाएँ और हम यहाँ ये तय करके जाएँ। और जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचती हो और जहाँ जहाँ भी लोग इस बात को सुन रहे हों, वो ये बात अपने जहन में बिठा लें और तय कर लें कि इस वक्त का ये सबसे बड़ा पैगाम है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के लिए एक अक्स बना लें और ये तय कर लें कि हम उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर ये हमने पैगाम लिया और यहाँ से हम ये तय करके गए तो इंशाअल्लाह आपका ये बैठना, अल्लाह ने जो है रूह की ग़िज़ा हमारे लिए फ़राहम की, वो इंशाअल्लाह हमारे लिए तवानाई का ज़रिया होगी, हमारी रूह भी तवाना होगी। अल्लाह तबारक व तआला उससे हमें ताकत अता फ़रमाएँगे, हम दूसरों के लिए नमूना बनेंगे और इस गिरती हुई इंसानियत को इंशाअल्लाह हम संभालने वाले होंगे और दुनिया को हमसे एक ऐसी रोशनी मिलेगी जिसकी दुनिया मोहताज है। ये दुनिया जिन तारीकियों में भटक रही है और वो कोई उसको रास्ता बताने वाला नहीं, कोई उसको संभालने वाला नहीं। इस वक्त अगर कोई उसको संभाल सकता है तो ये हमारे उलमा, ख़ास तौर से उम्मत और उम्मत के बुनियादी तौर पर ये उलमा जिनके पास वो निज़ाम ज़िंदगी है, जिनके पास वो अखलाक है, वो जौहर है जिससे दुनिया खाली है, दुनिया की कौमें खाली हैं। हमें वो नमूना पेश करना है। हमारे ख़ास आम ये तय कर लें, हमारी माएँ बहनें ये तय कर लें, घरों में उनको एक ऐसा मिजाज बनाने की ज़रूरत है कि वहाँ का एक नौजवान निकले, उस घर से निकले तो नुमाइंदे रसूल बन कर निकले। अगर कोई वहाँ की बच्ची कहीं तालीम गाह में जाती है, कोई नौजवान लड़की तालीम गाह में जाती है, तो ये समझ कर निकले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नुमाइंदा है। आपके घर वाले, आपके अज़वाज मुतहरात, आपकी साहबजादियाँ जिन्होंने नमूने पेश किए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी ज़िंदगियाँ नमूना थीं, हमें उनकी ज़िंदगी को नमूना बनाना है। आज के इस दौर में हमारे सामने ज़िंदगी की रानाइयाँ हैं और तरह तरह की हमारे सामने सहूलतें हैं, वो अपनी जगह एक तरफ, वो सब के सब एक तरफ, लेकिन उससे हटकर हमें जो एक वो रोशनी बिखेरने की ज़रूरत है जिस रोशनी को ज़िंदगी चाहती है और जो सारी दुनिया की और सारी इंसानियत की ज़रूरत है, उस रोशनी को हम अपनी ज़िंदगी में पैदा करें और यहाँ से ये सबक लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम उस रोशनी को फैलाएंगे, अपनी ज़िंदगी को उसके सांचे में ढालेंगे और दुनिया उससे सबक लेगी, उससे फ़ायदा इंशाअल्लाह उठाएगी। तो ये कहकशां हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दूर दूर रोशनी फैलाएगी और इसके ज़रिए से ये दुनिया जो मस्त है, न जाने किन किन नगमात में और किन किन रानाइयों में और किन किन खुराफात में, क्या बाईद है कि इसके ज़रिए से उसको राह हक़ मिल जाए, एक सही रास्ता मिल जाए और ज़िंदगी का उसको सलीक़ा आ जाए, जिसकी आज सबसे बढ़कर इंसानों को ज़रूरत है, सारी इंसानियत को ज़रूरत है। मैं तवील बात करना नहीं चाहता, आप बहुत देर से बैठे हैं और सच्ची बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनने के बाद और अपने दिलों में उनको जगह देने के बाद न जाने कितनी आँखें नम हुई होंगी और कितने दिलों पर उसके असरात
मुरतब हुए होंगे। और क्या बाईद है कि ज़िंदगी बदलने में इसका कोई बड़ा हिस्सा हो और यहाँ से हम जाएँ तो एक रोशनी और एक मोहब्बत का एक गोया के दिल पर जो असर यहाँ पर पड़ा हम उसको लेकर जाएँ और ये मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव पैदा कर दे, एक ऐसी रोशनी हमें अता कर दे कि इससे हम आलम के लिए रोशनी का ज़रिया बन जाएं, दुनिया को एक नई ज़िंदगी देने का ज़रिया बन जाएं। और क्या बाईद है कि उसके ज़रिए से लोगों को हिदायत मिले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जो बुनियादी मकसद था हम उस मकसद को शायद अल्लाह के हुक्म से पूरा करने वाले हों, उस नमूने को इख्तियार करने वाले हों। अगर हम यहाँ से इंशाअल्लाह ये पैगाम लेकर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारेंगे, हम लोगों के लिए नमूना बनेंगे और थोड़ी सी उसके लिए कुर्बानी देंगे। हमारी चाहतें एक तरफ, हमारी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक तरफ, आपका दिया हुआ नमूना एक तरफ, आपके दिए हुए अखलाक एक तरफ, आपकी वो सारी कुर्बानियाँ एक तरफ। अगर हमने उनको इख्तियार किया तो क्या बाईद है कि यहाँ से वो सरचश्मा फूटे जिसकी आज दुनिया प्यासी है। आज दुनिया में ऐसी गोया के दुनिया में पानी की कमी है और लोगों को ऐसी उसकी प्यास है, वो आब ज़ुलाल, वो आब हयात, उससे बढ़कर उसको क्या कहा जाए, हमारे पास अल्फाज नहीं कि वो हम लोगों को दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, उनको कामयाबी के रास्ते पर ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है, इरादे की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ से इन इरादों के साथ गए और ये यहाँ पर जो महफ़िल सजाई गई किसी महफ़िल के हद तक न रह गई बल्कि एक पैगाम बन गई और हम उस पैगाम को इंशाअल्लाह लेकर गए और हमने दूसरों के लिए एक पैगाम का सामान किया, उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी की रोशनी उनको देकर उसका इंतज़ाम किया, तो क्या बाईद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इसको मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारे लिए तरक्की और रूहानियत का ज़रिया बना दे। इसलिए कि ये रूहानी मजलिसें हमारी रूह की ग़िज़ा हैं और जिस तरह हमें जिस्म के लिए फ़िक्र करनी पड़ती है और वो एक ज़रूरत है हमारी, अगर भूख का एहसास ना हो तो हमें दवाखाने में जाना पड़ता है, इसी तरह रूह के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक भूख रखी है उस भूख का भी हमें एहसास हो और हम उसको भी तक़वियत पहुँचाएँ और उसकी ज़िंदगी से ऐसी रोशनी फूटे कि आलम में वो रोशनी फैले और दुनिया को इंसानियत मिले और भटकी हुई जो दुनिया है उसको वो रास्ता मिले जिसकी उसको ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को जज़ाए खैर दे। आप देर तक बैठे और आप इसमें शरीक हुए, यकीनन हमारी इंशाअल्लाह आखिरत का ज़ख़ीरा भी होगा और आइंदा की ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह एक बेहतर रास्ते का सामान भी होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।